देखिए आज हम 11.3 का पहला सवाल शुरू करते हैं। त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR। तो आइडिया लेने के लिए इनके छोटे छोटे चित्र बना लेते हैं। ये त्रिभुज ABC हो गया और ये त्रिभुज PQR हो गया। अब हम इनमें देखते हैं AB बटा PQ अर्थात ये बटा ये बराबर BC बटा QR, यानी कि ये बटा ये। दोनों त्रिभुज में दो कोणों के नाम बताइए ताकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो सके। तो इनके समरूप होने के लिए जब दो संगत भुजाएं समानुपाती दे दी जाती है तो उन्हीं के बीच का कोण बराबर होना चाहिए। अर्थात दो कोण कौन कौन से बराबर होने चाहिए? कोण B बराबर कोण Q होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे AB बटा PQ बराबर BC बटा QR। इसलिए SAS समरूपता का नियम लगने के लिए कोण B बराबर कोण Q होना चाहिए। देखो हमारा सवाल है कि कौन कौन से दो कोण बराबर होने चाहिए, नाम बताइए। तो हमने नाम बता दी। अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो ये कारण ही है ये यहां से यहां तक कि SAS के नियम से, अर्थात अगर दो त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं समानुपाती हो और फिर उन्हीं के बीच के कोण बराबर हो तो समरूप होंगे। और यही कहा गया कि उनके समरूप हो सके इसके लिए कोणों के नाम बताइए कारण। तो ये कारण हो गया और ये कोण हो गए। देखो ये दूसरा सवाल है, इसमें चित्र वित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं। सीधी सीधी सी बात है कि हम त्रिभुज ABC ले लेंगे और त्रिभुज DEF ले लेंगे और इन दोनों त्रिभुजों में हम इन कोणों को बराबर लिखेंगे कोण A बराबर कोण D, कारण दिया है। कोण B बराबर कोण F, कारण दिया है। इसलिए हमने बता रखा है जब दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो जाए तो कोण कोण समरूपता से समरूप होते हैं। इसलिए कोण कोण समरूपता से प्रश्नावली की शुरुआत है ना, इसलिए छोटे छोटे सवाल है। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज, देखो हमने A बराबर D सिद्ध किया है। A शुरू में है तो D शुरू में आएगा। हमने B बराबर F सिद्ध किया, B बीच में तो F बीच में आएगा। और C अंत में तो इसका बचा हुआ कौन सा है? E अंत में आ जाएगा। तो देखिए हमारा जो सवाल है वो सवाल है कि क्या त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF, और जबकि यहां कौन सा आया? DF ही लिखेंगे। अतः त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF समरूप नहीं है, बल्कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DF ही। यानी कि जब हम संकेतों में लिखते हैं, इसी संकेत है ये, जब हम संकेतों में लिखते हैं तो सही संगत नाम होना चाहिए। DEF नहीं होना चाहिए, DFE होना चाहिए, क्योंकि हमने B बराबर F सिद्ध किया है। तो ये इसमें भी लिखा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो हमने कारण दे दिया कि इन कारणों से ये त्रिभुज समरूप ये वाले होने चाहिए, अतः ये वाले त्रिभुज समरूप नहीं होने चाहिए, बल्कि ये समरूप है। देखिए तीसरा सवाल है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FDE। तो क्या ये संगत भुजाएं समानुपाती लिखी जा सकती है? तो हम उसको न टिप करके हम अपने तरफ से लिखेंगे कि अगर कोई दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। संगत भुजाएं का मतलब AB यानी कि 1 2 बटा FD 1 2 आएगा, BC 2 3 बटा DE 2 3 आएगा और AC 1 3 बटा FE 1 3 आएगा। तो अगर ये और ये बराबर है तो लिख सकते, नहीं तो नहीं लिख सकते। तो देखो AB के बटा यहाँ क्या है? DE, जबकि यहाँ क्या है? FD। अतः इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इनके समरूप होने के कारण तो हम ये लिख सकते हैं। लिखेंगे अतः AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर CA बटा FD
नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि एक के अनुसार संगत भुजाएं समानुपाती होती है। आंसर। देखिए चौथा सवाल है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण, देखो एक कोण लिखा है न कि उनके बीच का कोण लिखा है, दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण के क्रम से समानुपाती एवं बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते, कारण सहित उत्तर लिखिए। तो अगर इसने ऐसे लिखा था कि दो कोण दो भुजाएं समानुपाती उन्हीं के बीच का कोण तो समरूप होते, अब तो पता नहीं उनके बीच का कोण है या नहीं, इसलिए समरूप नहीं होंगे। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लिखेंगे दो त्रिभुजों में दो संगत भुजाएं समानुपाती हो एवं उन्हीं के बीच के कोण समान हो तो वे त्रिभुज SAS के नियम से समरूप होंगे। परंतु प्रश्न में या दिए गए प्रश्न में कोण उन्हीं संगत भुजाओं के बीच के नहीं दिए, इसलिए दिए गए त्रिभुज नहीं प्रश्न त्रिभुज समरूप नहीं है। अगर आपको एक बार देखने से समझ में नहीं आए तो रिपीट करके देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा।